आज का मुख्य समाचार यही है कि क्यों हो रहा है इतनी दंगा। हमारे भारत के अंदर इतनी दंगा जो हो रहा है, इतनी जो हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है, इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? यही है आज का टॉपिक, आज का मुख्य समाचार। इस मुख्य समाचार के साथ साथ कुछ और भी बातें बताएंगे, जिसमें खुलासा होगा कुछ और भी बातों का, जिसमें आप लोग अगर अच्छे से इस पूरे वीडियो को अच्छे से अगर देखेंगे तो पूरा मामला आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो को आप देखेंगे और बिना स्किप किए हुए देखेंगे, और इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, गौर से देखिएगा, और इस बात को कह रहे हैं जो भी उस बात को जरा अच्छे से सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो इस बात में बहुत ही ज्यादा खुलासा होने वाला है कि आखिर इस जिम्मेदार कौन ले रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार इस दंगों का, आखिर कौन करवा रहे हैं ये दंगा। इस बात का खुलासा होगा इस वीडियो में। आप हमारे साथ लगातार बने रहें, आप साथ महफूज, इसमें आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। दोस्तों, ये जो वीडियो जो बनाने का मकसद यही है, किसी को भी बदनाम, किसी के धर्म को बदनाम करने का हमका कोई मकसद नहीं है। सच्चाई सामने रखने का कोशिश कर रहे हैं। आप इस लोगों से गुजारिश है इस सच्चाई को सुने, पूरी तरीका सुने, फिर जाकर अपने कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को देखकर ही सिर्फ नहीं रह जाइएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दी, जिससे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। दोस्तों, खबर में आगे चलते हुए तो खबर यही है, जो बुलंदशहर में, जो दिल्ली में बुलंदशहर है, उस बुलंदशहर में दुर्घटना होता है। बुलंदशहर में जो दुर्घटना होता है वो दुर्घटना मंदिरों से रिलेटेड है। कुछ लोग जाकर शराबी नशेड़ी जो हैं वो जाकर मंदिरों में घुसकर मंदिरों की मूर्तियों को, लगभग 12 से 17 मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। शावल से तोड़ता है और इतनी बुरी तरीके से तोड़ देता है, चूर चूर कर देता है मूर्तियों को। उसमें सबसे पुरानी मंदिर भी एक था, जो कि 131 साल पुराना था, इतिहास का मंदिर था। उस मंदिर में जाकर उस मंदिर में जो था शिवलिंग को भी बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ देता है। आखिर ये अपराधी कौन थे, इस अपराधी का भी खुलासा करेंगे, लेकिन मीडिया का भी कुछ बातें कर लें। तो मीडिया इस पर किस प्रकार से भ्रम खबर चलाने की क्या कोशिश। जी हाँ, अगर इस मीडिया की बात करें तो सबसे तेज गोदी मीडियाओं में से जो सबसे तेज तर्रार तरीका से अपने काल्पनिक जो बातें रख रहे थे, काल्पनिक बातें जो रख रहे थे, वो सबसे तेज तर्रार जो था, वो सबसे तेज तर्रार जो बातें रख रहे थे वो सुधीर चौधरी था। ऐसे तो सभी मीडियाओं ने बहुत सारा बातें कहे थे, लेकिन सभी मीडिया को अगर बात करें तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगा, लेकिन एक का ही बात करेंगे, आप बेहद अच्छे समझ जाएंगे। सुधीर चौधरी इस खबर को, इस जो मूर्ति तोड़ने की जो खबर था, इस खबर को शाहिल की खबर से जोड़ देता है। बुलंदशहर है, अब बुलंदशहर में जो घटना हुआ, उस घटना को वो एक शाहिल की खबर से जोड़ देता है। और वो कहते हैं कि, और भी मीडिया कहते हैं, जो गोदी मीडिया कहते हैं, वो कहते हैं अगर किसी मुस्लिम के मस्जिदों पे, गुरुद्वार पर या चर्च में इस प्रकार से तोड़फोड़ मचाया जाता, हमला कर दिया जाता, तो वो पूरा विश्व का चर्चा का विषय बन जाता। लेकिन मंदिरों पर हुई हमला, लेकिन कोई नहीं कर रहा है इसका चर्चा। जी हाँ, इस प्रकार से वो खबर चलाते हैं और इस प्रकार से दिखाने की कोशिश करते हैं कि सबसे अधिक सोचे हिंदू का जो समर्थक लोग हैं वो हम ही हैं। इस प्रकार से मीडिया दिखाने की कोशिश करते हैं और शाहिर की खबर से इसको जोड़ देते हैं। यानी मुसलमानों को बहुत ही ज्यादा टारगेट किए थे, लेकिन पुलिस जो है उन्होंने उनके कानों तक जैसे इस खबर को पहुंचता है कि मंदिरों में जाकर मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा गया, उसको बुरी तरीका से शावल से तोड़ा गया है। उस खबर को सुनते ही पुलिस ने फौरन एक्शन मारते हैं। फौरन अपना एक्शन मारते हुए उन्होंने 5 पुलिस संगठन को बनाते हैं और उस वक्त यहाँ तुरंत ही अपने कामों में लग जाते हैं। तो सीसीटीवी कैमरा और भी अन्य खबरों के जरिए उन्होंने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उस 4 आरोपी कौन थे? वो कोई मुस्लिम नहीं निकला, बल्कि एक हिंदू ही निकला था। जी हाँ, 4 हिंदू निकला था। और वो जो खबर जो चलाने वाले जो मीडिया थे, गोदी मीडिया, उसमें अचानक से सन्नाटा पा जाता है, क्योंकि उसको अब कुछ दाल गल रहा है नहीं, क्योंकि मुस्लिम का नाम यहाँ आया नहीं, तो हिंदू मुस्लिम करेंगे कैसे। तो सन्नाटा छा जाते हैं। सिर्फ टीवी चैनल को ही नहीं बल्कि अखबार वाले में भी सन्नाटा छा जाता है। तो अखबार वाले भी करते हैं क्या, उसका नाम उस खबर को चौथे, तीसरे, छठे पन्नों पे जाकर लिख देते हैं। तो कोई तो छोटी सी लाइन में ही उस खबर को लिख देते हैं, बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी काम इसको किया गया था, सबसे बड़ी निंदनीय काम था, किसी धर्म को, आस्थाओं को ठेस पहुंचाया गया था, इस पर एक्शन लिया गया था। लेकिन वो वही मीडिया कहते हैं कोई चर्च या तो फिर मस्जिदों पर, गुरुद्वारों पर अगर हमला कर दिया जाता तो ये पूरा विश्व तक चर्चा बन जाता। लेकिन आज वही जो पकड़े गए हैं, तो उस पर आप क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं, उस पर क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं आप लोग। वो भ्रम खबर हर वक्त चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल हो नहीं पाते हैं। इस तरीका से उन्होंने कोशिश किया था, लेकिन सफल हुआ नहीं। अब वो 4 आरोपी का नाम भी बताने की कोशिश करेंगे। वो 4 आरोपी कौन कौन है? तो 4 आरोपी जो है, हरीश उर्फ इलू था, अजय, शिवम, केशव। जी हाँ, ये 4 आरोपी पकड़े गए हैं, जो कि पुलिस प्रशासन ये भी कह रहे हैं कि आगे चलकर और भी आरोपी को पकड़ा जाएगा। इस 4 आरोपी ही नहीं बल्कि और भी आरोपी हैं, उन सभी को खोज तलाश जारी है। कहा जाता है हरीश के घर पे ही, जो दरवाजा पे ही इन्होंने शराब पिए थे और वहीं पे पार्टी किया करते थे, और उस दिन भी शराब पीकर और नशे के हालात में मंदिर जाते हैं और शावल उठाते हैं और तोड़ देते हैं मूर्तियों को। इस तरीका से इस खबर को अंजाम दिया गया था, लेकिन इस खबर को किसी और एंगल से, किसी और मूवमेंट में घुमाने की मीडिया जो है कोशिश की।
लेकिन बुलंदशहर के जो प्रशासन थे उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखकर साबित कर दिया है कि, और उस गुनहगार को भी पकड़ के साबित किया है कि ये कोई मुस्लिम नहीं, ये एक हिंदू है। और ये चार जो भी काम किए थे मंदिरों के में घुसकर मूर्तियों को तोड़ने का जो काम किए थे, कोई मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू संगठन, हिंदू का ही लोग थे, हिंदू धर्म का ही लोग मानने वाले थे, हिंदू धर्म को मानने वाले ही थे। और इस प्रकार से सन्नाटा छा जाते हैं। तो बहरहाल आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मीडिया बढ़ा चढ़ा कर खबरों को दिखाने की कोशिश करते हैं और हम लोगों को खबरों में बढ़ाकर छोड़ देते हैं। इस प्रकार से खबर को दिखाते हैं जैसे कि कोई ना कोई इसमें सच्चाई हो, तब तो इतना हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ, इस प्रकार से दिखाने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा जो है पुलिस प्रशासन इस वक्त बहुत ही ज्यादा एक्शन आते हुए उन्होंने वह पकड़ लिया, जिसकी वजह से धर्म में विवाद होने से बच गया। इस खबर को पूरी देखिएगा जरा, तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा कि मीडिया किस प्रकार से भ्रम खबर चलाने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से वो झूठ का सहारा लेते हैं। जी हाँ, झूठ के सहारा लेकर जिस प्रकार से दिखाने की कोशिश करते हैं उसी प्रकार से आप बताने की कोशिश करेंगे कि वो किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, किस प्रकार से अफवाह खबरों को ज्यादा से ज्यादा करके ज्यादा तरीकों से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस खबर को पूरी देखिएगा। अब दूसरी खबर की ओर जाते हैं। तो ओडिशा में जो दुर्घटना हुआ है, बेहद आप लोग जानते ही होंगे किस प्रकार से कितनी दर्दनाक हादसा था, और इस पर वीडियो भी बनाए थे, मीडिया किस प्रकार से इसको दिखा रहे थे और किस प्रकार से इस पर राजनीतिक हो रहा था, बेहद अच्छे से आप जान रहे होंगे। लेकिन आज इस बात का खुलासा करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस खबर की ओर आर में किस प्रकार से झूठी और भ्रामक खबर चला रहे थे लोग, उस खबर पे भी जरा नजर डाल लें। बालासोर हादसे के बाद कर्मचारी के फरार होने की खबरें झूठी। जी हाँ, स्टेशन मास्टर का नाम शरीफ नहीं है। आखिर ये अखबार पढ़ के क्यों सुनाए? अखबार पढ़ के इसलिए सुनाए हैं कि क्योंकि कुछ लोग इस प्रकार से टारगेट कर रहे थे कि मुसलमान ही वो स्टेशन मास्टर थे, मुसलमान ही स्टेशन मास्टर थे और वो स्टेशन मास्टर भागे हुए हैं, फिलहाल वो भाग चुके हैं, इस प्रकार से दिखाया जा रहा था। लेकिन वो मुस्लिम नहीं निकला, शरीफ नहीं था। जी हाँ, लेकिन वो स्टेशन मास्टर शरीफ नहीं था, कोई और ही निकला। जब वहां के जाकर पूछताछ किया गया तो कोई और ही निकला, वह स्टेशन मास्टर शरीफ नहीं था, कोई और था। और वो भागे हुए भी नहीं है। जी हाँ, वो भागे भी नहीं है, वो पुलिस की बराबर तरीका से साथ दे रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं एट न्यूज, ये भी आप सुन लें। आगे एट न्यूज के दिशानी भट्टाचार्य और निशा भट्टाचार्य ने बताया कि राष्ट्रीयवादी हिंदू के प्रमुख बताने वाले विवेक पांडे का बाकायदा ट्वीट किया जाता है। जी हाँ, ट्वीट किया जाता है। वो ट्वीट को आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और इस ट्वीट को पढ़कर भी सुना देना चाहेंगे। इस ट्वीट में लिखते हैं, विवेक पांडे लिखते हैं, नाम शरीफ, पोस्ट स्टेशन मास्टर, फिलहाल जांच के आदेश के बाद से फरार हैं। जी हाँ, क्या कर रहे हैं? स्टेशन मास्टर है जो कि शरीफ है और ये जांच के आदेश पर ये फरार हैं, भागे हुए हैं। इस प्रकार से भ्रामक खबर चलाने की कोशिश किया जाता है। बहरहाल आगे ये कहते हैं, आगे एक और भी है जो कि एक ट्वीट और दिखाना चाहेंगे, उस ट्वीट को भी देखें और इसको पढ़ें और फिर जाकर राय लें कि किस प्रकार से भ्रामक खबर चलाया जाता है। और ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री का कहना ही क्या है। व्हाट्सएप पे इस प्रकार से भ्रामक खबरों को चलाया जाता है, इस प्रकार से भेजा जाता है, इस प्रकार से वायरल किया जाता है, इसका कोई हद ही नहीं होता है। तो ट्वीट किया गया है विधानसभा के बीजेपी आईटी प्रमुख मानवेंद्र सिंह के जरिए। जी हाँ, मानवेंद्र सिंह क्या कहते हैं, सुना है कि जांच के आदेश के बाद शरीफ नाम का स्टेशन मास्टर गायब हो चुका है। अब बताइए, इस प्रकार से कह रहे हैं गायब हो चुका है। इस कौम के साथ यही समस्या है। आप बता सकते हैं, इन्होंने पूरी कौम को बदनाम कर दे रहे हैं, पूरी कौम को। अगर वो स्टेशन मास्टर अगर शरीफ नाम से भी होता तो क्या वो पूरी कौम का जिम्मेदार है? या जिम्मेदार भी है तो वो खुद का गलती की है, खुद गलती है। लेकिन वो स्टेशन मास्टर शरीफ था भी नहीं, कोई और था, जिसको यहाँ खुलासा पहले ही कर चुके हैं और भी आगे करेंगे। हिंदू स्टेशन मास्टर अगर होते, उससे अगर कोई लापरवाही होती है तो उसकी लापरवाही कहलाता है। जी हाँ, अगर किसी मुस्लिम स्टेशन मास्टर से ऐसी हरकत हो जाती, उसकी लापरवाही हो जाती, तो पूरी कौम उसका जिम्मेदार होता है। इस प्रकार से भ्रामक खबर को चलाया जाता है। इस प्रकार से व्हाट्सएप के जरिए, ट्वीट के जरिए, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए इस प्रकार से भ्रामक खबर को दिखाया जाता है। इस प्रकार से दिखाया जाता है, इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोलकर दिखाया जाता है कि लोग को ऐसा लगे इसमें कुछ सच्चाई जरूर है, तभी तो ऐसा है। इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े औहदे के लोग कैसे झूठ कह सकते हैं? और खास बात यह है कि न्यूज चैनल वाला भी अगर झूठ पर उतर जाए तो यही हरकत होता है। फिर ये तो नेता लोग हैं, वहाँ खबर की गलत है। वह शरीफ नाम का स्टेशन मास्टर कोई है ही नहीं। घटना के समय के बाद स्टेशन मास्टर एसवी महांती है, वो भी फरार नहीं है, जांच में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन विवेक पांडे और मानवेंद्र सिंह के जैसे लोग अगर इस प्रकार से भ्रामक खबर को चलाते रहेंगे तो यही हालात होगा। बहरहाल स्थानीय लोग भी इस बात को, और जो दंगाई लोग थे जो यहाँ दंगा कर रहे थे, ऐसे लोग भी अब समझ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझे हैं। तो इस प्रकार से भ्रामक खबर चलाया जाता है। तो आप कब सुधरेंगे? आप भी जरा नजर उठाकर और सच्चाई को देखने की कोशिश करें। आपके बगल में पहले भी बोले, राम जो है वो आपका दुश्मन नहीं है। आपके पास जो बैठा वो अली है, वो भी आपका दुश्मन नहीं है।
बल्कि दुश्मनी बनाया जा रहा है, जबरदस्ती दिखाया जाता है। इस प्रकार से खबर को दिखाया जाता है जैसे कि बहुत ही बड़ा महायुद्ध हो रहा है, बहुत ही महाभारत हो रहा है भारत के अंदर। इस प्रकार से भ्रामक खबर को दिखाया जाता है, बढ़ चढ़ कर दिखाया जाता है। अगर आप अभी नहीं सुधरोगे तो आपकी दोस्ती के साथ साथ, जी हाँ, आपकी भाईचारा के साथ साथ शहर की शांति भंग हो सकती है। जी हाँ, जब दंगा होता है तो 144 धारा, ना जाने कौन कौन सी धारा लगा के इस शहर को ब्लॉक कर दिया जाता है, घर से निकलने पर वह पाबंदी लगा दिया जाता है। तो आप अपने आप को सुधारें और नजर दौड़ा देखें किस प्रकार से भ्रामक खबर को दिखाया जा रहा है। अगर हमारे चैनल पर नए तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ घंटी भी दबा दें, और फेसबुक देखें तो फेसबुक को भी फॉलो कर ले। और इस वीडियो को, हमको मालूम है ये सब लोग नहीं दिखाते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे लोगों तक पहुंचे और उस सच्चाई को जान पाए कि किस तरीका से मीडिया जो है खबर को दिखाते हैं। आगे भी है खबर, मीडिया का हरकत यही नहीं रुकता है। अगर दिखा बोले ना तो अगर दिखाना शुरू कर दे तो बहुत ही लंबी वीडियो बन सकती है। लेकिन कुछ ही अभी तो दूसरी गलती को बताए हैं, अब तीसरी भी सुन ले। पिछले दिनों आगरा में गो हत्या को लेकर जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, उस अपराधी को पकड़ लिया गया है। जी हाँ, जो षड्यंत्र रच रहे थे गो हत्या को लेकर, उस अपराधी को पकड़ लिया गया है। उस अपराधी का नाम संजय जाट के नाम से जो सामने आया है, बहुत ही चुरा दे रहा है। आप सोच सकते हैं गो हत्या का साजिश करने वाले संजय जाट नाम से भी हो सकते हैं। कभी यकीनन आप ये सोचे थे? संजय जाट और भी हैं। संजय जाट के अलावा और भी नाम है। पुलिस ने संजय जाट के अलावा विजय बरदोलिया, सौरभ शर्मा और शानू को नाम जुड़ा हुआ है और सबको गिरफ्तार किए। इन पर आरोपी, इन सभी मिलकर गौ हत्या का साजिश रचा था। जी हाँ, ये जो सभी आरोपी है, ये सभी आरोपी मिलकर जो है गौ हत्या का साजिश रचा था। इस प्रकार से गो हत्या कर देते और भी उसको फिर बढ़ा चढ़ा कर लोगों के पास भी फेसबुक जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और ना जाने किस किस तरीका से, किस प्रकार से सोशल मीडिया के जरिए, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही नहीं बल्कि इसमें फिर आ जाते गोदी मीडिया भी इस खबर को फिर बढ़ा चढ़ा कर दिखाना प्रारंभ कर देती। इस तरीका से खबर को बनाया जाता है। जी हाँ, इस तरीका से भ्रामक खबर को बनाकर उसे अच्छे से है ना एडिट करके इस तरीका से किया जाता है जिस फिल्मी में होता है, फिल्मी तरीकों से इसको कामों को बर्बाद दिया जाता है। इस प्रकार से भ्रामक खबर को चलाया जाता है और हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है। इस प्रकार से आगे भी सुन लें किस प्रकार से यूपी से खबर निकली है, ये भी सुन लें। पिछले साल का ये खबर है, पिछले साल का एक घटना है। जी हाँ, ये जो घटना है एक पिछले साल का घटना है। अयोध्या की इसी तरह की खबर। यूपी से पुलिस ने 3 मस्जिदों और एक मजार पर मांस फेंक कर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। जी हाँ, इस 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। यूपी पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी सोच सकते हैं 7 लोग कौन हो सकते हैं, जरा दिमाग दौड़ाएं, इस 7 लोग कौन हो सकते हैं। उस खबर को भी इस प्रकार से दिखाया गया था जैसे मानो कि मुसलमान ने ही ये काम किया, लेकिन वो भी मुस्लिम नहीं थे। मस्जिद और मजार के ऊपर जो मांस फेंक कर जो भागने वाले जो थे, जो भ्रामक इस तरीका से सांप्रदायिक और जो हिंसा करवाने वाले जो लोग थे साथ, वो भी मुस्लिम नहीं थे, वो भी हिंदू ही थे। और उनका नाम बता देना चाहूंगा। उनका नाम है महेश मिश्रा, प्रतीश कुमार, नीतीश कुमार, दीपक गौर, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न और विमल पांडे। ये सभी उसी शहर के रहने वाले थे। जी हाँ, ये सब जो है उसी शहर को रहने वाले थे और इस प्रकार से मांस फेंक कर भ्रामक सांप्रदायिक जो है हिंसा करवाने की कोशिश किए थे। अब ये भी सोच सकते हैं जो हिंसा करने वाले जो लोग हैं ये कहाँ से पनप उठते हैं। ये किसी भी बड़े कास्ट के लोग नहीं होते हैं, यही सब होते हैं छोटे कास्ट के लोग होते हैं। उसको मीडिया के जरिए इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता है और कहते हैं ब्रेन वॉश या मुस्लिम कर रहे हैं, धर्मांतरण मुस्लिम करवा रहे हैं ब्रेन वॉश करके। लेकिन वो सबसे बड़ी ब्रेन वॉश जो है, सबसे बड़ी जो इस तरीका से भ्रामक खबर को दिखाते हैं, इस तरीका से भ्रामक खबर को दिखाते हैं, लोग इस मान लेते हैं कि नहीं ये इसमें कुछ सच्चाई है, तभी तो इस तरीका से काम करते हैं। जी हाँ, और इस खबर को दिखाई क्यों नहीं? अगर नहीं दिखाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो पेट्रोल डीजल यानी कि तेल का जो भाव गिरा हुआ है, तो भारत के अंदर भी उस तेल को भाव गिरा कर बेचना पड़ेगा ना। अगर इस सब बात के ऊपर डिबेट करना पड़ेगा, अगर कोई डिबेट रहेगा नहीं तो इस पर बात करेंगे। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले फेसबुक पेज को, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ घंटी भी दबा दें जिससे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे लोगों तक पहुंचे और ऐसी नफरती मीडियाओं से आप लोग बच के रहें, ऐसी नफरती लोगों से बच के रहें प्लीज। ना जाने ये किस वक्त किस तरीका से अपनी चाल चल के आपके बच्चों को ब्रेन वॉश करके वो दंगाई बना दे या आपको ही कहीं ना दंगाई बना दे। वो भाईचारा को ना छोड़ें। बोले हैं ना शुरू में ही, आपके पास जो आपके घर के पास आपके मोहल्ले में जो राम है, जो अली है, वो आपका दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है तो ये मीडिया है, जो हर खबर को इस प्रकार से घुमाया जाता है जैसे कोई मुस्लिम ने एक बहुत ही बड़ी गुनाह कर दिया हो। आप जानते हैं कुकर कांड को भी इस प्रकार से कर रहे हैं, तो भाई उसमें भी छिपाने की बहुत कोशिश की है लेकिन वो छिपा नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हम इजाजत।